वो हम पर थोप कर कहते हैं कि तुम हिंदू हो, और जब हम मारे जाते हैं तो कहते हैं कि दलित पर अत्याचार है। विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट करके ही विश्व गुरु बनाएंगे। देश में सामंतवादी सरकार है जो संविधान का विरोध करती है, जो यहाँ मनुवाद के राज के आधार पर के इस तरह के प्रताड़ना। गुंडे उन्हीं के पास चले गए, जो इधर थे वो उधर हो गए। नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी में। हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि घोसी आना हुआ है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम इनसे बात करेंगे। आजाद समाज पार्टी इस समय देखा जा रहा है कि कई ऐसे चर्चे हो रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। आजाद समाज पार्टी इस हमला को कैसे देखती है? देखिए, सबसे पहले कि आजाद समाज पार्टी एक जो है संवैधानिक दायरे में रह करके काम करना जानती है, और उसी सिद्धांत को लेकर के आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हम सभी के लोकप्रिय नेता हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे हमारे लोगों से, या किसी भी तरह से कोई इस तरह की बात ना हो। मगर अभी आए दिन हम लोग 15 दिन से नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार। कल हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा महामहिम के को जिलाधिकारी महोदय के मार्फत कि उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अभी भाई के मथुरा दौरे पे गए थे, वहाँ उनके काफिले पर पथराव किया गया। जाते समय भी पथराव हुआ और आते समय भी पथराव हुआ। उसके बाद यही सब घटना फिर इसी की कड़ी में जोड़ करके देखिए, आप उड़ीसा में भी फिर ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो इस देश में सामंतवादी सरकार है जो संविधान का विरोध करती है, जो नहीं चाहती है कि यहाँ संविधान का राज चले, यहाँ मनुवाद के राज के आधार पर कि इस तरह की प्रताड़ना हो, आप उस नेता से क्यों डर रहे हैं? वो नेता आपको कौन ऐसा गलत राह बता रहा है जिससे समाज का खंडन हो रहा है? नेताजी ने कमज़ोर, पिछड़ा, आदिवासी जो दबा कुचला समाज है उसको उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार उन घटनाओं में जो शिरकत करते हैं जहां प्रशासन चूं तक नहीं करता है। तो आज के डेट में किसी कमज़ोर व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आने का परिणाम ये मिल रहा है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। तो मैं और मेरे लोग जितने साथ खड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक वो नौजवान भीम आर्मी का, इस सब घटनाओं से काफ़ी दुखी है और कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। और मैं आज घोसी से आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि सरकार जिस तरह का रवैया चला रही है, अगर इस पर ठोस कदम नहीं लेगी तो 10 मार्च का जो अगला आने वाला 10 मार्च है, विधानसभा घेराव होगा। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो लगातार सवाल उठाते हैं कि जो भी दबंग किस्म के लोग हैं, जो भी माफिया हैं, ये सब प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या वो दफन हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सांसद के ऊपर ही अगर हमला हो जा रहा है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है, सही है। इस देश में उभरता हुआ सितारा आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सांसद में आप देखते होंगे, शालीनता से बात रखते हैं। ऐसे व्यक्ति पर जब हमला हो रहा है, आम जनता का क्या होगा? कैसे आप इस पैमाने को नापेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? जब एक सांसद के ऊपर हमला हो रहा है तो आम जनता से आप कैसे उम्मीद रखते हैं? इस प्रशासन से आप खुद सोचिए, मनन करिए कि क्या वो जो कह रहे हैं वो सही है। उनके ये जो रवैया चल रहा है दबाने वाला, तो ना आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दबेंगे, ना भीम आर्मी के कार्यकर्ता दबेंगे। कहने का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में जब तक जिंदा रहेगा, बहुजन समाज कभी दबने वाला नहीं है। और इनके हर एक मंसूबे को हम लोग नाकाम करेंगे। ये जो चाहते हैं बिल्कुल नाकाम करेंगे हम लोग। आखिरकार आपत्ति क्या है? चंद्रशेखर जी से आपत्ति क्या है और वो कौन लोग हैं जो इनसे चिढ़ते हैं और कहाँ इनके ऊपर आए दिन हमला होता रहता है? इनसे बहुत से लोगों की दिक्कत हो सकती है। किसी व्यक्ति को अगर हम लोग चिन्हित करें, मैं तो कम शब्द में कहूँगा, जो इस देश में संविधान का राज नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब जो मनुवाद की तरह सोचते हैं वो सारे जगह एक जगह इकट्ठा हैं। इनसे लोगों की घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आने वाले दिन में उस जगह बैठ जाएं। भाई कहते हैं कि इस तरह काम कर्मचारी ना करें कि सत्ता शासन कभी पलट जाता है, कि सबको उठवा करके जेल में ठुसवाना पड़े। तो ये इसलिए भविष्य दिखाया जाता है कि सत्ता में इतनी ताकत होती है, ये जो जनता बनाती है, जनता जिसको चुनती है उससे उम्मीद रखती है कि हमारे हक अधिकार की सुरक्षा करेगा। आज के डेट में हम किसी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आए दिन रेप, बलात्कार, शादियों में देखिए बच्चियों के ऊपर कालिख पोतना, किसी को कहीं मार दिया जा रहा है, कहीं कुछ भी हो जा रहा है। यही लॉ एंड ऑर्डर है?
यही बाबा की सरकार है। कम शब्द में कहिए तो पूरे भारत की यही स्थिति चल रही है। आगे क्या सोचा हुआ है आजाद समाज पार्टी ने? आज़ाद समाज पार्टी आदरणीय नेताजी जब उन्होंने उम्मीद और आशा जगाया है और लगातार वो काम कर रहे हैं, इससे हम लोग सीख मिलती है और हम लोग उनके आधार पर आने वाले दिन में जिस रुख के तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो समाज उम्मीद लगाया है, आने वाले दिन में पंचायत चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव तक का इनका जवाब दिया जाएगा। और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया ही लेते हैं। समाज पार्टी के जिला प्रभारी परिचय हो जाए अपना। भैया मैं जिला प्रभारी पंकज बौद्ध, आज़ाद समाज पार्टी से। भैया आप जो कह रहे थे ना, तो कुछ लोगों को हमारा अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना पहनना खलता है, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा बने। परेशान है वो, उनकी नींदें हराम हैं। हमारा ये नीला पट्टा जो देख रहा है ना गर्दन में डालकर, ये चलना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आप सोचिए आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर होता है, तो आप देखने को मिलता है कि बारात जा रही है और वो सभ्य तरीके से जा रही है, फिर भी उसको घोड़े पर से उतार दिया जाता है और उतार कर मारा जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ऐसा न रहे, गुलामी में जिए। लेकिन हम लोग गुलामी में जीने वाले नहीं हैं। हमारा भाई हमको यह सिखाता है कि कभी भी जीवन में ज़रूरत पड़े तो हर व्यवस्था से टकराना, और हम लोग टकराते हैं। और आने वाला समय, एक तो सांसद हैं, कहाँ कहाँ टकराइएगा, किससे टकराइएगा? सांसद एक है ना, लेकिन हमारा भाई ने हमको सांसद बना रखा है। हम लोगों को कम मत समझिए, इतना तो हम लोग दम रखते हैं भाई की वजह से। भाई ने नेता पैदा किया है, हम लोग है ना। पूरे ज़िले में कहीं भी कोने कोने में जाइए, अगर कोई भी घटना होती है तो हम लोग पहुंचते हैं। आज आप देख रहे हैं घोसी में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, हम दबने वाले नहीं हैं। और आप कह रहे थे ना कि वो चले गए, नहीं, वो गुंडे उन्हीं के पास चले गए, जो इधर थे वो उधर हो गए। यही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। ट्रांसफर हुए हैं। गुंडे हैं अभी, गुंडे वैसे ही हैं। अगर गुंडे नहीं होते तो मारे जाते, गुंडे नहीं होते तो शादियों में जो है पथराव किया जाता, गुंडे नहीं होते तो घोड़ियों से उतार दिया जाता, गुंडे नहीं होते तो 2 लड़कियों की शादी जो है कट जाती। कौन है? ये गुंडों की सरकार है। वास्तविकता यह है, ये गुंडे की सरकार है। क्योंकि बाबा, जिसे अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, बाबा का काम है समाज में संतई करना, राज सत्ता पर काबिज करना नहीं। जब राज सत्ता में ऐसे लोग आएंगे तो आप जान लीजिए कि व्यवस्था ऐसे ही होगी। आज देखिए नौकरियां नहीं हैं, स्कूलों की शिक्षा महंगी होती जा रही है, कैसे लड़कों को पढ़ाएंगे? स्कॉलरशिप नहीं है भैया, स्कॉलरशिप की तरफ जा रहे हैं। स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया इस समाज का, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था, बंद कर दिया गया। और आप कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व गुरु तो बना ही रहे हैं हम लोगों को। जो हिंदू शब्द जो है पर्सिया वाले हमको देकर गए, वो हम पर थोप कर कहते हैं कि तुम हिंदू हो, और जब हम मारे जाते हैं तो कहते हैं कि दलित पर अत्याचार हुआ है। आप जैसी मीडिया की वजह से आज स्तंभ खड़ा है, नहीं तो यह बिकाऊ मीडिया आज भी हमको दलित की उपाधि देती है, हिंदू नहीं कहती है। यह सोचिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम हिंदू नहीं हैं, तभी तो वो हिंदू नहीं कहते हैं। किस तरह से विश्व गुरु बनाएंगे आप? ऐसे ही विश्व गुरु बनाएंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट करके विश्व गुरु बनाएंगे? इसी वजह से आज देखिए निर्यात ठप हो गया है। कैसे जीडीपी ऊपर जा रही है, कैसे नीचे आ रही है, आप पूछिए उनसे जिनकी दुकानें हैं, किस तरह से रो रहे बैठ करके। व्यवस्था ऐसी कर दिया गया है, ये लोग गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, आपस में बंटवा करके हम लोगों को कंगाल करना चाहते हैं। यह सरकार ने सबसे पहले हम लोगों को कैशलेस किया, कैशलेस करके ऐसा लेस कर दिया कि आज हम लोगों के पास, आप जाकर देखिए एटीएम पर लाइन नहीं लगती है, कोई पूछने वाला नहीं है, बैंकों पर लाइन नहीं लगती, लेस कर दिया है। किसी के पास पैसा नहीं है
यह स्थिति इन लोगों ने करके रख दिया है। आकाश आनंद है जो बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने बहन जी ने उनको निष्कासित कर दिया है पार्टी से। आजाद समाज पार्टी क्या सोचती है इसको लेकर के? देखिए, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पे भी वो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। देखिए, ये बहन जी का निजी मामला है, ये पारिवारिक मामला है। बहन जी के वो परिवार से हैं, बहन जी ने उनको अपने परिवार से ले आकर के और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये उनकी पार्टी का मामला है, हम लोग इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कह ही दिए हैं तो आप जान लीजिए कि ये उनका पारिवारिक मामला है। पर्चे हो जाए आपने। जी, मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मऊ देवेंद्र कुमार डम्पे। जी, भीम आर्मी की बात कर लिया जाए, इस समय एक मामला है जो बड़ा तूल पकड़ा है, वो है सांसद चंद्रशेखर जी और उनको लेकर के लगातार उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं। भीम आर्मी क्या सोच रही है और क्या कर रही है? जी देखिए, मैं बताता हूँ कि जो इस देश में एक समान शिक्षा की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, ऊंच नीच भेदभाव और गैर बराबरी के खिलाफ जो लड़ेगा, जो आवाज़ उठाएगा, जो रोज़गार के लिए आवाज़ उठाएगा, उस पे जो है उसको जो लोग हैं पथराव करेंगे, उससे नफरत करेंगे। ऐसे भी लोग इस देश में हैं, सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग, जो नहीं चाहते हैं कि सबको एक समान शिक्षा मिले, सबको बराबर का सम्मान मिले और सभी लोग जो हैं नौकरियां करें, सभी लोग जो है आगे बढ़ें। तो वैसे लोग जो हैं इस देश में वो जो है विरोध करेंगे ऐसे लोगों का, चाहे हमारे नेताजी हो चाहे कोई भी हो। आवाज़ उठा के देख लें, जो बराबरी की बात करेगा, समानता की बात करेगा, उसके खिलाफ साजिशें होंगी, मरवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये है। तो आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, तमाम उनके नेता यहाँ पे मौजूद थे। हमारी बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा है कि 10 मार्च को ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जो चंद्रशेखर के चाहने वाले जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, जब उनके ऊपर हमला हुआ था तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हुए थे और उसी को लेकर के ये तमाम जगह बैठक भी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर निर्णय नहीं लिया गया और कार्रवाई नहीं की गई तो 10 मार्च को ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि जिनके नेता ही चंद्रशेखर हैं, जो लगातार आंदोलन के लिए अपने अलग तेवर के लिए जाने जाते हैं, फिर ये लोग उनके आगे कितना दम दिखा पाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूँ संजय, नमस्कार।